आज की जब मैं कहानी आपको सुनाऊंगा ना, हो सकता है बीच बीच में मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाए। पता है क्यों? मैं कई बार बोलता हूं कि आप इनकी तरफ मतलब भूत प्रेत आत्माओं की तरफ अपना रुझान इतना ना करो कि अपनी जो जिंदगी चल रही है उसके अंदर इनको स्थान देना पड़ जाए। या तो मेरे समझाने का तरीका कुछ अलग है, या आप मेरे बात मानना ही नहीं चाहते। मैं हर बार कहता हूँ, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर पूजा पाठ करना है, प्रार्थना करना है तो बिल्कुल करिए। आप अपने इष्ट चुनिए, अपने भगवान चुनिए और बहुत अच्छे से मन से प्रार्थना करिए। लेकिन प्रेतों को चुनने के लिए मैंने कभी नहीं कहा। भूत प्रेत आत्मा, जिन जिन्नात और कर्ण पिशाचनी, ये सभी आपके फेवर में गलतफहमी चल रही है क्या? खैर, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ और आज कुछ ज़्यादा ही पास आकर कहानी सुना रहा हूँ। तो आप परिवार के सदस्य हैं तो सोचा कि सही बात उचित तरीके से बताई जाए। देखिए, अगर आप पहली बार आए और सोच रहे हैं कि लड़का कहानी क्यों नहीं सुना रहा, आएगी कहानी। थोड़ा सा वक्त लगता है मुझे, थोड़ी भूमिका बनाने में वक्त लग जाता है और थोड़ी अपनी बातें बताने में भी वक्त लगता है। देखिए, अगर आप पहली बार आए हैं तो फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पुरानी कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े कुछ ऐसे रियल लाइफ किस्से जो मैं कहानियों में पिरो कर आपके लिए लेकर आता हूं। आज की कहानी जरूरी है आप तक पहुंचानी, ठीक है? तो अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री वीर बालाजी महाराज, आपका नाम, आपकी वो जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। मेरे अड़ोस पड़ोस में हो तो चलो, आज मैं पहुंच जाता हूँ डिनर के लिए, मतलब खाना मेरी तरफ से। ऐसे मिलते जुलते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी कमाल की बात देखिए, कहानी से हटकर बोल रहा हूँ कि लगातार कल 8वां दिन रहा कि मैं अपने किसी परिवार के सदस्य से मतलब सब्सक्राइबर से मिला। हमने भेंट करा, खाया, मज़ा किया, खूब मज़ा आया। खैर, आज की कहानी अनीता और आशु की है। अनीता 17 साल की बहना है और आशु 13 साल का भैया है, ठीक है? और इन दोनों के जीवन में एक अच्छा सा माहौल, एक अच्छा सा वक्त चल रहा था। माता पिता दोनों जॉब करते हैं। ये एक किराए के मकान में रहते हैं और अभी तकरीबन 2 ढाई साल यहाँ पर इन्हें हुआ है। मम्मी पापा ने एक दूसरी जगह अपना जॉब फाइनलाइज किया और यहाँ पर आने के लिए इन्हें ये घर रेंट पर लेना पड़ा। देखिए, रेंट पर लेना पड़ा, लेने को ही अपना मकान ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल भी। पैसे की कोई ऐसी परेशानी है नहीं इनके घर में, लेकिन अभी ये चाहते नहीं कि कोई बड़ी अमाउंट कहीं पर हमें लगानी हो, क्योंकि आगे चलकर बच्चों की पढ़ाई में बहुत खर्चा आता है। तो अभी फ़िलहाल इनका दिमाग कहीं और चल रहा है कि जब हम पूरी अमाउंट जोड़ लेंगे जितनी हमें बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए अलग करनी है, उसके बाद ही हम मकान देखेंगे। जब तक हम किराए पर रहेंगे, मजबूरी नहीं है इनकी कि किराए पर रहना है, पैसा नहीं है, पैसा है, लेकिन दिमाग से कुछ प्लानिंग है। हर किसी का एक अलग नज़रिया होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चाहे एक कमरे का सही, पहले एक अपना घर हो जाए, बाकी पैसे तो फिर जोड़ लेंगे। लेकिन इनका अलग है। अब जिसकी जैसी सोच, उसमें आप और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें ज़रूर कुछ कर सकता हूँ कि ये जो इनकी सोच बदली, इसको एक नाम दे दूं। इसे बेवकूफ़ी कहूंगा मैं। आपकी ज़िंदगी में अगर दोस्तों की कमी है तो प्रेतों को बुलाओगे। आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, लोगों के सामने मैं झिझकता हूं, मैं जाता हूं, बात करता हूं तो मुझे शर्म आती है, मेरे पास शब्द नहीं होते, मेरे पास टॉपिक नहीं होता, तो प्रेतों का सहारा लोगे। किस मूर्ख ने तुम्हारे को ये बातें बता रखी हैं? प्रेतों की मदद से शिखर पर नहीं चढ़ा जाता, या तो ईश्वर या आप खुद, और कोई तीसरा नहीं होता जो आपकी मदद कर दे। मैं कई बार बोल चुका हूं, एक बार फिर कहता हूं, अगर छोटे बच्चे, क्योंकि ये दोनों बच्चे ही हैं, 13 साल 17 साल, कोई ऐसे आप मैच्योर नहीं हो गए, इतने बड़े नहीं कि आप बहुत सारे फैसले अपने आप ले लें, लेकिन मेरी कहानी के माध्यम से आप ये बात समझ चुके होंगे कि कई बार इस नितिन ने बोला है कि प्रेतों के साथ, प्रेतों पर मजाक नहीं बनते हैं। लेकिन नहीं समझ आती है तो क्या करें। ये कहानी आपकी ना जो मेरे पास आई है, इसमें एक चीज़ और पक्का हो गई कि ये जो बहुत से लोग कहते हैं कि हनुमान जी मदद क्यों करते हैं, पता पड़ेगा क्यों करते हैं। खैर, ये दोनों एक
अलग सा नेचर रखते हैं बहन भाई जो दोनों हैं। इनका नेचर कैसा है कि घर का कोई भी सदस्य मतलब कोई रिलेटिव आता है तो ये दोनों उससे ना ज़्यादा बात करते, भले ही इनकी उम्र का हो, बात नहीं कर पाते हैं। कुछ इनके मन में अजीब सा रहता था कि बस हम अपने कमरे में चले जाएं, हम चुपचाप बैठे रहें, किताब खोल कर बैठ जाएंगे लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही, दिमाग कहीं और है, कुछ भी है, पता नहीं क्या चलता रहता है। धीरे धीरे वो असर इनका पढ़ाई पर, इनके गेम्स वगैरह पर, सभी पर पड़ने लग गया। ये भीड़ से थोड़ा सा दोनों हटने लग गए, दोनों बहन भैया जो हैं। एक सीनियर ने इनके दिमाग में एक बात डाल दी कि मैं बहुत समय से देख रहा हूं कि मतलब ये जो सीनियर है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनसे उम्र में भी बड़ा था ये मूर्ख, और कहता है कि तजुर्बे में भी बड़ा है, भूत प्रेतों को लेकर तजुर्बे में भी बड़ा है, और अपने आप को किसी तांत्रिक का शिष्य भी बताया था इस आदमी ने। मेरे भाई, जो आपने इन बच्चों को बताया, कोई भी तांत्रिक किसी भी शिष्य के लिए ये सब नहीं रखवाता उसके घर में। अरे थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता है, ठीक है, मुझे इतना नहीं कि मैं किसी के लिए कुछ पढ़ सकता हूँ, किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ, या आप पर कोई बाधा है तो मैं हटा सकता हूँ। मैं बालाजी के पैरों की धूल भी नहीं हूँ। जो आप पर कृपा करेंगे वो आपके ईश्वर करेंगे। मुझ जैसे हजार घूमते हैं, और कुछ लोग तो पैसे भी। मेरे को जितना पता है, अगर उससे आपको थोड़ी बहुत भी राहत मिल गई तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ, इसका मतलब तो मुझे ऐसा लगेगा, ठीक है। इनकी कॉलोनी में एक मूर्ख, जिसने ग्राउंड में इन दोनों को देखा, ऑब्जर्व किया कि ये दोनों थोड़ा सा मतलब लोगों के साथ खेलते वगैरह नहीं है, बात नहीं करते, थोड़ा अलग ही दुनिया में रहते हैं। माता पिता ने इन दोनों के ट्यूशन की भी अरेंजमेंट करी थी, और वो इस बात पर ध्यान दे ही नहीं पा रहे कि बच्चे धीरे धीरे अपना नेचर बदल चुके हैं। किसी के साथ ना उठना बैठना, ना बात करना, एकदम से व्यवहार बदलता जा रहा है। वो सीनियर, वो बड़ा, इनके पास आता है और कहता है कि मैंने बहुत समय से एक चीज़ देखी है कि तुम दोनों यहाँ ग्राउंड में आते हो लेकिन बस एक जगह जाकर चुपचाप बैठ जाते हो। क्या बात है? दोस्त नहीं है? हाँ, दोस्त नहीं है। मैं एक तुम्हें किताब दे सकता हूँ। उस किताब को पढ़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे और बहुत सारे नए दोस्त आएंगे जो आपको कभी उदास नहीं होने देंगे। सामने वाले के दिमाग से खेलना बहुत अच्छे से आता है प्रेतों को। और जब कोई काफी समय से किसी प्रेत की किताब को पढ़ रहा हो तो उसे 100% तो नहीं, 2-4-5% तो चीजें समझ आई जाएंगी, पता पड़ जाएगी। सामने वाले को बताने के लिए, डराने के लिए उसके पास काफी मटेरियल होता है। इन दोनों को पता नहीं कैसे इसकी बातों में सच्चाई दिख गई, और आशु ने किताब मांग ली। उसने कहा कि ठीक है, मैं कल सुबह तुम्हारे को यहीं पर लाकर एक किताब दे दूंगा। हाँ, किताब लाकर दी, लेकिन उस किताब में जानबूझकर कुछ पन्ने ऐसे थे जो कि जिस पर चाय गिरा दी या कोई कलर लग गया, मतलब पढ़ना असंभव था, नहीं पढ़ सकते। जबकि शुरुआत में उसमें यह लिखा था कि आप इस किताब को जब तक ना पढ़ें, मैं आपको बता दूं उसके आगे का जो पन्ना आपने नहीं पढ़ा ना, वो किताब मतलब इस तरह की जो किताबें हैं, ठीक है। खैर, मैं इस बात में लगा तो फिर कहानी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए स्टिक टू स्टोरी है। वो जो पहला पन्ना, दूसरा पन्ना जो खराब हुआ, उस पर यही लिखा होता है कि बिना गुरु, बिना अपने टीचर के आप इस किताब की शुरुआत ना करें, और अगर करते हैं तो सबसे पहले अपने घर के बड़े लोगों को जरूर बता दीजिए, जो भी आपसे उम्र में बड़े हैं, कि आप इस किताब को शुरू करने वाले हैं। वो पन्ने खराब कर दिए गए और ये दोनों उस चीज को नहीं पढ़ पाए। बहना ने कहा कि मैं बड़ी हूं, मैं सबसे पहले पढ़ूंगी, और उसके बाद जब मैं ये पूरी कॉपी मतलब किताब फिनिश कर लूंगी उसके बाद तू पढ़ेगा। और इन दोनों ने इस बात में ना मतलब हामी क्यों भरी कि सिर्फ 25-30 पेज हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मोटी किताब है, सिर्फ 25-30 पेज है, पढ़ने में कितनी देर लगेगी? हार्डली आधा घंटा, अगर आराम से पढ़ा जाए। लेकिन इन्हें वक्त लगने लग गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो लिखा है ये करके भी देख रहे थे। मूर्ख, एक ढूंढो हजार मिलते हैं मेरे भाई। बहुत जल्दी सामने वाले की बात पर भरोसा करने वाले को इमोशनल फूल नहीं कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे। हिंदी में थोड़ा सा स्पष्ट होता है ना, तो सामने वाले को अच्छा लगेगा सुनकर कि मुझे बेवकूफ कह रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों आप मेरे से उम्र में छोटे हो। दोनों ने आपने बाद में अपने मम्मी पापा के सामने भी कहा ये बात फोन पर,
कि नितिन भैया सही कह रहे थे, आपकी मेरे से पहले भी बात हुई थी एक बार, उस वक्त भी मैंने बताया था कि अगर आपको घर में ये दिख चुका है तो बस रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो। मैं तो मूर्ख हूं, मेरी बात समझना उचित थोड़ी ना था। बालाजी कृपा करें। ये गुड़िया जो है, इसने किताब पढ़नी शुरू करी, बहना ने किताब पढ़नी शुरू करी। जो भाई है बस वो वेट कर रहा था कि जब इसकी किताब फिनिश होगी तो उसके बाद मैं पढ़ूंगा। लेकिन वो रसोई में गई, थोड़ा सा कुछ सामान लाई। इनके पास एक कांच की, ये क्या कहते हैं उसे, प्लेट थी, उसमें वो सामान रखा। फिर किताब पढ़ी, फिर कुछ लेकर आई, फिर उसमें रखा। तो भाई ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, और आप सिर्फ किताब पढ़ो ना, ये सब क्यों करने लग गए, अब क्या बना रहे हो आप दीदी, अभी कोई भूख वगैरह कुछ नहीं है। उसने कहा कि भूख नहीं, ये मैं कोई खाने का नहीं बना रही हूँ, इसमें लिखा है कि अगर इस तरह से करते हैं तो ये जो प्रेत है ना, ये बहुत जल्दी आता है और फिर हमें दिखेगा और फिर हम इससे अपनी डिमांड कर सकते हैं। इतने छोटे भी नहीं थे बच्चों आप, जो आप समझ नहीं पाते कि आप क्या कर रहे हो। इन्हें 3 चीज और इकट्ठी करनी है अभी इस प्लेट में। इनमें से एक चीज मार्केट से लेके आनी पड़ेगी, बाकी 2 चीज तो अवेलेबल है, अरेंज हो जाएगी। क्योंकि कंघे में जो बाल रह जाते हैं ना, जब हम कॉम करते हैं, कंघे करते हैं, तो किसी के भी बाल चाहिए थे इसमें। क्या कर रहे हो तुम ये। माता पिता के रूम में गए, वहां से जो कंघी थी उसमें से कुछ बाल मिले। अरे मूर्ख हो, वो तुम्हारे माता पिता। एक्सपेरिमेंट तुम कहां कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। उसमें से कुछ बाल लेकर आई हैं और उस प्लेट में रख दिया। उसके बाद पढ़ने लग गई जो पढ़ना था। एक चीज रह गई, अंडा रह गया था। वो अंडा लेने भाई बाजार गया है, 2 अंडे मंगाए हैं और उस अंडे को एक कागज में लिपटा कर उन दोनों के नाम लिखने हैं। और अगर आपको पता है ना कि आप जो बाल लाए हो उसका नाम क्या है, पूरा नाम अगर आप बता दें, तो वो प्रेत थोड़ा तेज काम करता है। ऐसा भी कुछ लिखा था किताब में। बस अब कुछ ही वक्त रह गया है, वो बस अंडे लेकर आता ही होगा। बेवकूफी हो गई, माता पिता पहले आ गए। वो आए, उन्होंने अपना लैपटॉप वगैरह रखा। बात करते हुए जब इसके रूम तक आए तो इसने वो सामान हटाया नहीं। किताब सामने खुली रखी थी, हटाई नहीं। मां ने देखा कि ये क्या कर रही हो तुम। उसने कांच की वो जो एक बड़ी सी थाली थी उसमें कुछ बना भी रखा था, एक डरावना सा चेहरा कहूंगा। पापा हंसने लगे। अच्छा, अरे ये भूत बुला रही है। वाह वाह, क्या बात है। कहाँ सीखा बेटा ये, दिखा, कॉपी से सीख रही है। और ये कोई जवाब नहीं दे रही। अच्छा, इसके अंदर ये क्या क्या लिखा हुआ है, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है। अब अंडा, अंडा भी चाहिए। अंडा कहाँ है, हमारे घर में अंडा है बेटा? हमारे घर में अंडा तो शायद नहीं होगा, कल सबने ऑमलेट खाया था, तो मैं लेकर आऊं। तभी घर का गेट खुला तो देखते क्या है कि वो भैया अंडे लेकर आया है। माँ ने रोक दिया उसे कि 1 मिनट रुक जा, ये फ्रिज में रख कर आ पहले तो। नहीं मम्मी, मंगाया है दीदी ने। अरे फ्रिज में रख कर आ, अभी बोल दिया ना तेरे को। और ये सब हटाओ यहाँ से, ये जो कर रही है आपको मजाक लग रहा है? तो कहते हैं अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, ये इनके पापा बोल रहे हैं। अरे बच्चों का थोड़ा मतलब खाली बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, पढ़ाई करते करते थोड़ा बोर हो गए होंगे, अरे थोड़ा अपना इंटरेस्टिंग कोई गेम खेलने खेलने दो बहन भाई को, क्या दिक्कत है। उसने कहा ये गेम खेल रहे हैं, भूत प्रेत की किताब घर में रखी है, कैसे बुलाएं, कैसे प्रसन्न करें, और कैसे सामने वाले को, क्या ये वश में, क्या बोल क्या रहे हो आप, ये खेल चल रहा है। उन्होंने किताब ली और फाड़ दी। ये कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ खराब भी हुआ। ये मानिए कि वो सीमा तक आ चुका था। अब ऐसे में ना तो वो घर के अंदर आ पाया, ना घर से दूर जा पाया। लेकिन हाँ, दीदी को वो दिखना शुरू हो गया। लेकिन जैसा किताब में लिखा है कि ये आपका मित्र होगा, आपको इससे डर नहीं लगेगा, लेकिन वो डरावना है। ये डर रही है उसे देखकर। इसने अपने भाई आशु को बताया कि मेरे से गलती हो गई, मैंने ये किताब पढ़नी शुरू कर दी और मुझे भाई डर लग रहा है। तो उसने कहा दीदी अब ऐसे बोलकर ना मुझे मत डराओ। और मम्मी ने वो जो किताब फाड़ी है ना, वो डस्टबिन में डाल दी थी, मैं ले आया हूँ। अभी रात होगी ना, जब सब सो जाएंगे तो मैं इसे अच्छे से चिपका दूंगा टेप वगैरह से। और बुरी तरह से नहीं फटी है, बस इस तरह से फाड़ी है, वो तो चिपका दूंगा मैं। आपने जहाँ तक पढ़ा था कुछ मुझे बताओ, कुछ सिखाओ। तो कहती है कि नहीं अब दोबारा नहीं करेंगे, तू बिल्कुल नहीं करेगा।
अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं, आपने कहा था कि आपकी जो ये भूत प्रेत का चल रहा है उसके बाद मैं पढ़ूंगा, मतलब ऐसे नहीं दीदी, पढ़ूंगा तो मैं भी उसे। तो ये जो दीदी है इसने अपने भाई की इस बात को रफा दफा कैसे किया। कहती है कि हाँ आज मैंने पढ़ ली ये किताब, तू कल पढ़ियो। आज नहीं, एक ही दिन में हम दो जने इस तरह से बात करेंगे, बुलाएंगे, तो कहीं वो नाराज ना हो जाएं। और ये छोटा भाई इस बात में आ भी गया। दीदी ने तो बचाने के लिए बोला था कि जो मुझे दिख रहा है, मेरा भाई बहुत ज़्यादा डरता है और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, उसे ज़्यादा डर लगता है। रात तकरीबन 1:30-2 बजे वो टेबल लैंप के नीचे बैठा हुआ उस किताब को जोड़ रहा था। किताब जोड़ते वक्त उसकी आंखों के सामने 3 लाइनें आईं। उन 3 लाइन को बोलना शुरू करा, ऐसे ही किताब जोड़ते जोड़ते, कि ये मुझे याद हो गई या नहीं हुई, याद करने के लिए। अपने स्कूल की किताबें याद हैं आपको, जो प्रेतों की किताबें पढ़ रहे हो? मूर्खता है ये, प्रेतों के नजदीक जाएंगे, उन्हें पहचानेंगे, उन्हें समझेंगे। आपकी जिंदगी में और कुछ नहीं रह गया समझने के लिए, बालाजी को समझ लो, नैया पार हो जाएगी। इस मूर्ख ने उस चीज को याद करने के लिए उसे दोहराना शुरू कर दिया बार बार, और उसके ऊपर लिखा था कि आप 81 यानी 81 टाइम अगर इसे बोलेंगे, 81 टाइम्स अगर आप इसे बोलेंगे, तो हाँ, जिसके लिए आप जो चाहते हो वो जल्दी असर होगा। मतलब किसी के घर पर कुछ रखकर आने के बाद ये बोलना होता है, लेकिन ये लगातार बोल रहा है और इसे ये भी पता है कि 81 टाइम्स इसे बोलना है। इसने 81 टाइम्स किताब को जोड़ते जोड़ते बोल दिया। अब इसे समझ नहीं आ रहा कि इसके आगे क्या करूं। और ये देखिए, अगर आपने सीक्वेंस में पेज पलटे हो, पहला पन्ना दूसरा पन्ना, तो आपको पता होगा कि आप क्या क्या कर रहे हो। इसने किताब जब जोड़ ली थी उसके बाद कहीं से भी ऐसे ही बीच में से कोई पन्ना निकाला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसका असर वो जो बाहर है रुका हुआ, ऐसा मैं कह सकता हूं, उस पर होने लग गया और अब वो धीरे धीरे घर के अंदर एंट्री बनाने लग गया। दीदी से नाराज, क्योंकि घर के गेट पर आ चुका था वो, लेकिन इन्होंने उसे पूरी तरीके से वेलकम नहीं करा था। भैया से प्रसन्न है, क्यों? क्योंकि इसने वो 81 टाइम्स उस बात को बोला, उन 3 लाइनों को बोला। अभी ना इसकी आंखों में नींद थी, लेकिन नींद को हवा होने में देर नहीं लगी, क्योंकि जब ये सोच रहा था ना कि मैं अब किसके लिए क्या पढ़ूं, किसके लिए क्या रखूं, मुझे तो कोई चीज़ बनानी ही नहीं आती, एकदम से इसके बिल्कुल पास टेबल लैंप की रोशनी में इसे कोई बैठा हुआ दिखा। हड़बड़ाकर अपने इस चेयर से नीचे गिरा। दीदी की एकदम आंख खुली, वो नींद में है और पूछती हैं कि क्या हुआ, तू ठीक है? अब पढ़ाई कर रहा था क्या? जब ये धड़ाम धड़ूम की आवाज़ आई ना, तो माता पिता भी आए। लाइट ऑन हुई और देखते क्या है कि एक तरफ किताब पड़ी है, एक तरफ ये भाई साहब बैठे हैं और दीदी भी जागी हुई है। पूछा क्या हुआ? माँ को बहुत गुस्सा आया कि जब इस किताब को मैंने उठाकर फेंक दिया था तो उसके बाद इसे जोड़ने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे दिमाग में से बात निकलेगी नहीं। प्रेत किसी के सगे नहीं होते, हमने बहुत घर उजड़ते देखे हैं। इनका एक बार घर में प्रवेश हो गया ना, तो अच्छे अच्छे इन्हें गुरु, अच्छे अच्छे भगत घर से बाहर नहीं कर पाएंगे। कुछ समय के लिए रोक सकते हो, लेकिन घर के बाहर नहीं होते। तो ये धीरे से क्या बोलता है, मम्मी मेरे से गलती हो गई और मैंने इस किताब को पढ़ा था और ये मैंने 3 लाइन पढ़ी थी और हमारे घर में कोई आ गया मम्मी। अब यहाँ दीदी के भी हाथ पैर फूल गए, क्योंकि वो जिसको देख रही थी वो अब घर के गेट पर नहीं दिख रहा। उसे लगातार देख चुकी है, बहुत बार देख चुकी है, वो गेट पर नहीं है। तो अपने भाई से एकदम बोलती है कि उसका चेहरा इस तरह का है, उसका जो बाल हैं उसके ये ऐसा है, मतलब उसको एक अच्छे से एक्सप्लेन करने लग गई। इसने हामी भर दी, सभी कुछ वैसा ही है, वो ही है दीदी हमारे कमरे में जिसे आपने गेट पर देखा था। पापा ने कहा कि ये नौटंकी तुम दोनों की कल सुबह तक खत्म हो जानी चाहिए और मुझे कल ऑफिस जाना है, बहुत सारा काम है। ये बेवकूफ़ों वाली बातों में मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं। वाइफ ने एकदम हाथ पकड़ा और कहती हैं कि ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये जो बोल रहे हैं इस किताब से होता है और मैं इस किताब को घर के बाहर इसीलिए करने। खैर, अब आप ठीक हो? जो पतिदेव हैं ये बोलकर जब जा रहे थे, इन्होंने जब हाथ पकड़ा था तो ये एकदम मतलब कि बस मैं जा रहा हूं, लेकिन ये अब फिलहाल बिना जोर लगाए भी रुके हुए हैं इस कमरे में।
इनके बरामदे में एक आदमी बैठा है जो कि लगातार इनकी तरफ देख रहा है। पिता क्या कहते हैं कि भाई साहब कौन हो आप? मां ने पलट कर देखा तो कोई भी नहीं है वहां पर। अब ये दीदी और जो भाई है आशु, ये भी डर गए। रात के 2:30-3 बजे हमारे घर के अंदर हमारे बरामदे में पापा को कोई दिख रहा है। यही वो आदमी है जिसने कहा था कि मूर्खता है, भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते, नौटंकी कर रहे हो, सबसे पहले झलक तू देख। मां ने कहा कि आपको कौन दिख रहा है? अब ये मां को नहीं, ये दोनों बच्चों को और पिता को दिख रहा है। बच्चों ने कहा कि मम्मी यही है जो अभी गेट पर था और यही है जो मुझे वहां टेबल के पास कॉर्नर में खड़ा दिखा है। मां ने कहा कहीं कोई नहीं है, आप तीनों बेकार की बात मत करो, और अगर तीनों मिलकर मेरा मूर्ख बना रहे हो तो ये टॉपिक ठीक नहीं है जिस पर तुम बहस कर रहे हो या जिस पर तुम मजाक कर रहे हो। वो धीरे धीरे इनकी तरफ आया और मतलब जैसा पिता बताते हैं कि उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैर पर एक वजन आया और उसके बाद ये वहीं बैठ गए। मां ने कहा कि एक काम करिए, आप यहां बच्चों के कमरे में ही सो जाइए, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं बच्चों के साथ अपने रूम में रहूंगी। इन्होंने हामी भरी और वो जाकर अपने कमरे में सो गए। ऐसा लगता है ना यहां पर सब कुछ ठीक हो गया, थोड़ी सी तबीयत हल्की फुल्की खराब हुई, लेकिन अब ठीक है, सो जाएंगे और सुबह तक आराम मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, खेल तो अब शुरू हो रहा है। 3:30 बजे उनके रोने की आवाज आ रही है उनके कमरे से, बहुत ज्यादा, बहुत तेज तेज रो रहे हैं। ये मानिए कि चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। ये जाकर देखती हैं उन्हें तो दरवाजा बंद है, वो तो सो रहे हैं, कोई आवाज नहीं है उनके कमरे से। अब इनके मन में जो डर है उस पर काबू सिर्फ हनुमान जी कर सकते हैं और ये जानती हैं। ये मुंह हाथ धोकर आराम से मंदिर के सामने बैठ गई। 2:45 बजे रात के हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि बालाजी रक्षा करो, घर में कोई समस्या चल रही है। कोई मंत्र पढ़ा, चालीसा पढ़ी या दुर्गा का, यही सब बोलता हूं मैं और इनमें असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर जय श्री राम बोलना शुरू कर दो ना तो अभी असर, एक चक्र बनता है आपके चारों तरफ। किसी से पूछना कि जो नितिन बताता है ऐसा कुछ होता भी है या मैं हवा में बातें करता हूं। इन्होंने इतना बोला और दिया जलाया बालाजी के आगे। ये उठकर चली, दिया बुझ गया। पिक्चरों में होता है ना ऐसे, तो असलियत में नहीं होता। इन्होंने दोबारा से दिया जलाया और जब उठ रही थी दोबारा से, वो जब दिया बंद हुआ तो इन्हें ऐसा लगा, वैसे पॉसिबिलिटी कम है लेकिन आपकी श्रद्धा में इतनी ताकत होती है कि कुछ भी पॉसिबल हो जाए। बालाजी की एक जो मूर्ति है केसरी रंग की इनके घर में, वो हल्की सी हिली। इन्हें ऐसा लगा जैसे कि बालाजी ने इनसे कहा हो निश्चिंत रहो मैं हूं। ये देखने के बाद ना इन्हें हल्का सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद अब घर में समस्या नहीं होगी। जब ये पलटी तो देखती क्या है कि बच्चों के कमरे की रोशनी दिख रही है थोड़ी, और वहां तो पिता सो रहे हैं और रोशनी भरपूर नहीं है। कमरे को देखकर पता पड़ रहा है कि टेबल लैंप ऑन किया है। यहीं से बोलना शुरू करती है कि बच्चों तुम्हारी समझ नहीं आ रहा है क्या, अब यहाँ पर आकर क्या पढ़ने लग गए, डैडी को सोने दो। तो देखते क्या है कि वहां कोने में बैठे हुए पिता वो किताब पढ़ना शुरू कर चुके हैं, वही वाली किताब, कुछ पन्नों की। मां गई, उनसे किताब छीनती हैं। अब ये घुर्राना शुरू कर गए। आपको ये किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बच्चे जो बोल रहे हैं वो मजाक नहीं है। घर में कुछ तो है, कोई तो प्रॉब्लम है, और मैं कल बात करूंगी किसी से, और कल आप ऑफिस मत जाइएगा क्योंकि आपकी भी तबीयत ठीक है नहीं। इनके घर में यहाँ ये सिलसिला जो शुरू हुआ ये तकरीबन 1.5 महीने रहा। 1.5 महीने तक इनकी कोई मदद करने वाला इन्हें मिला ही नहीं। नहीं नहीं, इस बात को ठीक करता हूँ। इस समस्या को लेकर बच्चों का जो एक, मैं कहूँगा, प्रॉब्लम आना था ना बच्चों पर, वो सभी पिता ने अपने ऊपर बुला ली। इनके पिता पूरे दिन नॉर्मल रहते थे, पूरे दिन कोई समस्या नहीं रहती थी, लेकिन रात में तकरीबन 12-1 बजे उठकर बैठना, दीवार की तरफ चेहरा कर लेना, बातें करना, ये होने लग गया था। नॉर्मल था ये इनके लिए। इनका रूम अलग करा और पूरे दिन ये ऑफिस में काम करते हैं, कोई समस्या नहीं, बच्चों के साथ खेलते हैं, सारी बातें सब कुछ ठीक है। लेकिन रात होते के साथ ही इनके कमरे से एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती थी, जैसे किसी ने कोई प्रवेश कर लिया है।
मूर्खता समझ रहा था कोई एक आदमी, जिसे बताया गया कि हमें किसी भगत की ज़रूरत है, मदद चाहिए हमें। तो वो हँस के कहता है कि सब पागल बना रहा है, तुम्हारी मूर्खता है ये। वो इनके साथ रुका था, इनके कमरे 2 ढाई बजे जब ये उठकर बैठे, और उसके बाद इन्होंने एक तरह से कुछ डिमांड करी, बोला कुछ कि मुझे कुछ खाने को ये चाहिए या कुछ भी। उस वक्त वो आवाज़ इनकी थी ही नहीं। रात के 2:30 बजे वो घर से भागता दिखा आदमी, जो कह रहा था ऐसा कुछ नहीं होता, ये तुम्हारा मूर्ख बना रहा है, भूत प्रेत आत्मा होते ही नहीं है। इतने में ही भाग गया। और खेल कैसे कैसे बताऊं कि ये जो वाइट वॉश होता है, ठीक है, आप पूरे साल में, मतलब दिवाली पर कराते होगे, इनके हर महीने होने लग गया था इस कमरे में। हर महीने इनके पूरे कमरे में हर 10-5 दिन के अंदर छाप दिखते थे हाथों के। और ये इन भाई साहब के हाथों का निशान है ही नहीं, क्योंकि बहुत एक्सपेरिमेंट करे इन्होंने। ये आप जो पता नहीं कोयले से हाथ को छू कर ये क्या करते हो, घर में कोयला कहाँ से आया, जो ये निशान बन रहे हैं, काली काली जो छाप बन रही है। लगातार इन्हें पेंट कराना पड़ा, और आज भी होता है ये। हर 6 महीने में पूरे घर को छोड़कर इनके कमरे में पेंट कराना पड़ता है। और ये पिता कहीं भी होते हैं, कहीं भी, मतलब अपने घर पर ना हैं, जैसे कि नैनीताल चले गए, देहरादून चले गए, ठीक है, उसके बाद भी जब तक ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, और जैसे ही इन्हें महसूस होता है कि अब उसका प्रवेश हुआ है सिर के माध्यम से, पैर के माध्यम से, उस वक्त ये अपने परिवार से थोड़ा हटकर बैठ जाते हैं। पहले बच्चे डरते थे, अब वो इस बात को देखकर यूज टू हो चुके थे कि ये समस्या पापा के साथ होती है, और क्या ही कर सकते हैं। अब देखिए, मजाक मजाक में न जाने कैसे किसी भगत तक ये बात पहुंची कि वो आदमी नौटंकी ऐसी कर रहा है और उसके घर वालों को सच लगता है। भगत ने कहा कि वो नौटंकी नहीं है। वो इनके घर पहुंचा, तो ये जो इनके पिता हैं, ये इस भगत से नजर ही नहीं मिला रहे थे, उसकी तरफ देख ही नहीं रहे थे। बाद में बता रहे थे जब ये उतारा हो गया कि उसका चेहरा डरावना दिख रहा था मुझे, बहुत ज्यादा भूत दिख रहे थे मुझे भगत के चेहरे पर। उस प्रेत को भूत दिख रहे थे, समझ रहे हो। वो बस उन्हें उनकी नजरों से नजर मिलवाने नहीं देना चाहता था। भगत जी ने बताया कि आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, और हाँ, आपकी पेशी अब पूरी जिंदगी लगातार लगेगी। मेहंदीपुर बालाजी आपको लगातार जाना है। आप एक बार अगर उठा लोगे बात, तो जाना पड़ेगा। सब तैयार होगा इस बात को लेकर। और यहाँ पर पेशी देखिए, बहुत से लोग हैं, ऐसी भी होती है कि आपने अगर बात उठाई है तो आप ही जाओगे, लेकिन अगर उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, ऑफिस का कोई काम फंस गया या पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही, तो उनका नाम लेकर कोई दूसरा भी हाजिरी दे सकता है। भाई बालाजी हैं, वो आप पर इतनी कृपा करेंगे कि आप सच्चे मन से यहीं से अरदास लगाओगे तो भी होगा। लेकिन इनका जाना इसलिए सही है कि वो अपनी पकड़ और मजबूत ना करे। जब इन्होंने ये बात बोली तो सब लोग राजी हो गए। भगत जी ने कहा कि बस मेरे को एक चीज यही देखनी थी कि आप लोग इनके कितने साथ हो। इतना प्यार और विश्वास है तो घर में प्रेत की जगह बचेगी नहीं। उसके लिए पूजा जरूर होगी, और उसके बाद हम सभी लोग मेहंदीपुर बालाजी जाएंगे। और हाँ, 11 पेशी लगनी है, ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी जाना है। लेकिन जब 11वीं पेशी थी ना, मतलब अगले दिन जाना है, जैसे आज इतवार है और कल सोमवार है, तो इतवार वाली रात को पहली बात तो ये पूरी रात सोए नहीं थे। और बताते हैं कि इन्होंने उस वक्त पूरा श्रृंगार किया था। इनके जो पतिदेव हैं, लिपस्टिक, पाउडर और चूड़ियाँ, अच्छे से प्रॉपर श्रृंगार। श्रृंगार करने के बाद इन्होंने जो, खैर मुझे बताते में बड़ा वैसा लग रहा है कि बहुत से लोग इस चीज़ को मजाक समझ लेते हैं। इन्होंने वार्डरोब, मतलब अलमारी से लाल चुनरी निकाली, लाल कपड़े निकाले, अपने ऊपर जितने भी लाल कपड़े थे सब डाल लिए बस। और ऐसा नहीं कि प्रॉपर तरीके से जैसे हमारी माताएं बहनें पहनती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस अपने ऊपर इस तरह से रखते जा रहे हैं और इन्हें खुशी मिल रही है। वाइफ है वो सभी कुछ देख रही है, क्योंकि अगले दिन पेशी है, पता है कि ये सब कुछ होना है, डर है इनके मन में। दोनों बच्चों को बोल रखा है कि किसी भी तरह की कैसी भी बात हो आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे। वो दोनों अपने रूम में हैं,
बस वहाँ से पूछ रहे हैं कि मम्मा ठीक हो, मम्मा ठीक हो, और पापा के हंसने की और गुर्राने की आवाज़ लगातार आ रही है। किसी को भी ये परेशान नहीं कर रहा, हानि नहीं, लेकिन इनको साथ ले जाने की आज पूरी व्यवस्था है, ये जो इनके पिता हैं, इसीलिए वो सारी हरकतें ये शुरू हो गई थी। भगत जी ने जो इन्हें एक मंत्र और कुछ रखने को जो घर में दिया है, कपूर का एक छोटा सा बॉल है बड़ा, ठीक है। उन्होंने कहा था कि अगर बहुत ही ज़्यादा समस्या बढ़ जाए तो इनके नज़दीक इसे रख देना। और ये जो आदमी खेल कर रहा है इस वक्त, ये दरवाजे के ठीक बीच में बैठा हुआ है, और वो जो एक बॉल है वो इनके रसोई में रखी हुई थी। बच्चों का दरवाज़ा बाहर से बंद है, ये वहाँ पहुँचे तो पहुँचे कैसे। ये अपने पति का नाम लेकर बोलती हैं और कहती हैं कि आपके लिए मेरे पास एक श्रृंगार का और सामान है। एकदम से वो सरक कर थोड़ा सा पीछे हुआ और इसकी तरफ देखने लगा, यानी कि वो जो सामान तेरे पास है वो भी लेकर आ। अब ये रसोई गई, रसोई में से बॉल लेकर आई हैं, उतनी देर में वो सभी चुनरी साड़ी जो भी थी वो सब ज़मीन पर पड़ा है और वो एक कोने में बैठा है और घुर्रा रहा है इनकी तरफ देखकर। इन्होंने वो बॉल बेड के बीच में रख दी और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू। भाई साहब, रात ये खेल शुरू हुआ, सुबह तक इन्होंने मेरे ख्याल से 150-200 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली थी। इसलिए नहीं कि श्रद्धा है, इसीलिए कि मन में डर है। सामने जो दिख रहा है, इसका चेहरा, इसकी हरकतें, इसका गर्दन घुमाना, इसकी उंगलियां चटकाना, दीवारें खुरचना, या इनकी तरफ घुर्रा कर बात करना, वो इन्हें मजबूर कर रहा है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। सुबह हुई, 4:30 बजे करीब भगत जी आए। भगत जी को जाकर इन्होंने सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा था कि एक पानी की बोतल घर से साथ लेकर जानी है और वहाँ से वही बोतल यहाँ पर आएगी, जो कि आपको 3 महीने तक यूज़ नहीं करनी। घर में कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी मंदिर में रख दीजिए। एक तरह से वो पवित्र जल है, ना उसे पीना ना उसे घर में छिड़कना। 3 महीने बाद तुलसा के पौधा जो होता है उसमें आप उसे विसर्जित कर दीजिएगा, ऐसा करना होता है। और बहुत सारे तरीके हैं, क्या पता आपको कौन सा बताया हो, है ना, और सभी असरदार होते हैं। इनके पतिदेव जो हैं वो बाकी और 3 भगत की मदद के वजह से ही मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे। उसके बाद इनकी पेशी लगी, इनका उद्धार हुआ, ये थोड़े ठीक हुए। और आज इस बात को समय तो काफ़ी हो गया, लेकिन कहते हैं कि उसकी झलक आज भी दिखती है। घर बदल दिया, जॉब बदल दी, लेकिन वो प्रेत नहीं बदल पा रहे, बदल भी नहीं पाओगे। वो तो बालाजी हैं बीच में, वरना आपने तो वो खेल करा है जब घर का 4 में से 3 सदस्य इन्हें बुला रहा हो तो ये क्यों नहीं आएंगे। और जो रोक रहा है वो तो बहुत बुरा है इनकी नज़रों में। आपको कुछ बताना है, इंस्टा पर बताऊंगा। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। जो जितनी जैसी बताता है मैं उतनी वैसी ही पढ़ता हूँ, ऐसे नहीं कि मन से बनाओ और कुछ भी बता दो, ऐसा कुछ नहीं। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। किसी पर विश्वास करो या ना करो, अपने ईश्वर पर करो, चमत्कार होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।